राधे राधे, सभी को स्वागत है आप सभी का ट्रिपल वन टैरो ब्लेसिंग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे आप लव रिलेशनशिप में हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, आप चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों ना हो, ठीक है, लव लाइफ की कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। जानेंगे ये व्यक्ति उतनी ही शिद्दत, उतनी ही सीरियसनेस के साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप में है। क्या इस रिलेशनशिप में वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं? क्या इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ देखते हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम पता लगाएंगे। क्या वो उनकी क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। बेसिकली हम पता लगाएंगे कि क्या ये व्यक्ति उतनी ही शिद्दत से, उतने ही सीरियस है आपको लेकर के जितना सीरियस आप हैं इनको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लड़का है, लड़की है, रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल सेशंस भी दिए जाते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग लेनी है। कॉल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, कैसे रीडिंग होनी है, क्या सेशन चार्जेस है, सब कुछ आपको मिलेगा इसी व्हाट्सएप पे। ओके, ठीक है। आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप याद कीजिए अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु देवता, माता पिता, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, जिन्हें भी नमन करते हैं, उनको याद करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें नमन करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दे। ओम नमः शिवाय। ठीक है, ध्यान लगाइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। ओके, बैठ जाइए एक जगह, सब कुछ भी कर रहे हैं छोड़ दीजिए काम। गहरी सांस लीजिए। ध्यान आपका दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए। अपने ईश्वर को याद करें और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ऐसा आप 3 बार करिए। ठीक है, चाहे तो रीडिंग यहीं पे पॉज करके आप अपना ये हल्का कर सकते हैं, अपने आप को मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा। ओके, अब लाइक करके एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। एनर्जी कनेक्शन बेहद ज़रूरी होता है, इसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। मैं आपको आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, बदले में आप मुझे एक लाइक का बटन प्रेस करके आप एनर्जी से एक्सचेंज कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसको एनर्जी से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे बदले में, मैं आपसे कुछ अमाउंट की डिमांड करूँ, तो जब हम पर्सनल सेशन करते हैं तो बदले में जो हम पैसे लेते हैं उसको, उसी से एनर्जी कनेक्ट होती है और उसी से एनर्जी, इसी को एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं हमारे में। ओके, तो YouTube की जो रीडिंग्स वगैरह हैं इसमें भी एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए है। लाइक का बटन प्रेस कर देना। ठीक है, इस रीडिंग को शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये भी बताइए कि आप कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं। ओके, कब से, कितने सालों से आप लोगों का रिलेशनशिप, आप मैरिड है, अनमैरिड है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज देखी जाएंगी। आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज वो मैच हो जाती है, देन आप रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। और अगर नहीं भी मैच होती है, किसी एक की मैच हो जाती है, कुछ भी एक पार्ट मैच हो जाता है, डेफिनेटली आप रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। ओके, और अगर नहीं भी होता है, वैसे तो हो जाता है, अगर नहीं भी होता है तो आप आगे के पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की करंट सिचुएशन देखते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आप अपने पर्सन का ध्यान करें, उनका नाम बार बार दोहराएं और उन्हें विजुअलाइज करें। उनकी शक्ल सामने लेकर आए, चेहरा सामने लेकर आए अपने मन में, रीसेंट शक्ल। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या करंट सिचुएशन है। जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है उनकी क्या करंट सिचुएशन है। थैंक यू सो मच, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है ऐसे व्यक्ति की, मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। अब आपकी बारी है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच।
मन की स्थिति क्या है मेरे व्यूअर्स की, मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, एक डेक हम और ले लेंगे। थैंक यू। अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो लाइक करके एनर्जी से एक्सचेंज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है, मन की स्थिति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में सब क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं इनकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में सब क्या है। थैंक यू सो मच जी। जिन्होंने भी लाइक का बटन प्रेस कर दिया है, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आप रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। नंबर 5 विजडम विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, फर्टिलिटी। नंबर 3 विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम इसको उठा के इधर रख लेते हैं, है ना, गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये वाली हम आपके बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अपनी विजन पे काम कर रहे हैं, अपनी विजन पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई कुछ ऐसा कुछ या तो कुछ नया शुरू किया है, कुछ ऐसा आइडिया के ऊपर पूरी फायर एनर्जी के साथ ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, पूरी फायर एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि इनको अपने घर, अपने परिवार वालों के लिए घर लेना है, उनके खर्चे उठाने हैं, उनके लिए जिम्मेदारियां उठानी हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, कुछ नई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, कुछ तो नया ये सीख रहे हैं। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करते हुए व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पूरी फायर एनर्जी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एनर्जी, जोश एनर्जी के साथ। ठीक है, आपके पार्टनर के बॉडी पे कहीं ना कहीं टैटू हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं और करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। रोकने वाले बहुत बैठे हैं इनको, ये रोकने वाले बहुत, इधर उधर के लोग रोकने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बचपन का सपना अपना पूरा करने के ऊपर काम कर रहे हैं ये। कोई बचपन का ऐसा कुछ, बचपन की ऐसी कुछ विशेज़ हैं, कोई सपना है जिसके ऊपर ये व्यक्ति काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पहले की ओवर थिंकिंग से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि घर से दूर जा कर के किसी तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं, घर से दूर जा कर के दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में ये व्यक्ति ट्रेनिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली कहा जाए तो अपनी विजडम पर काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हैं ये अपने परिवार को छोड़ के, है ना। ये किसी ट्रेनिंग के लिए कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या परिवार को छोड़ के कहीं जा रही है। देखो परिवार देख रहा है और ये जा रहे हैं, ये हाथ में किताब है। ठीक है, हो सकता है आपके जो भी पार्टनर हैं वो वकालत का कुछ काम करते हैं, लॉ की पढ़ाई वगैरह करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो ये अपनी ट्रेनिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी स्किल्स को और शार्प करने जा रहे हैं, एनहेंस करने जा रहे हैं। ओके, ये इनका बचपन का सपना है, जो भी ये कर रही है इनका बचपन का विषय, बचपन से यही करना चाहते थे। तो पूरी एनर्जी इन्होंने इसी पे लगा दी है, पूरे जोश में है, पूरी डेडिकेशन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। मन की स्थिति की अगर हम बात करें, मन से
मन से इन्होंने अपने आप को बहुत पक्का कर लिया है। मन से ये व्यक्ति अपनी नेम, फेम, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, विजडम को ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने सब कॉन्शियस माइंड में इस व्यक्ति ने बिठा लिया है कि यस, इनके लिए पैसा कमाना, इनके लिए पेंटिकल्स अर्न करना बाएं हाथ का खेल है। तो सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को एक किंग की तरह या क्वीन की तरह, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, उसकी तरह कहीं ना कहीं अपने आप को इमेजिन कर लिया है, विजुअलाइज कर लिया है और मैनिफेस्ट यहाँ पर कर लिया है। अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, मनी, सब कुछ इन्होंने मन से मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है, पहले इनका कुछ रहता था, ये नेगेटिव हो जाते थे, कुछ भी नया शुरू करते थे या कुछ भी अपने पे कुछ भी करना चाहते थे तो ये पहले वर्स्ट पार्ट उसका सोचा करते थे। अब इनकी ना थॉट प्रोसेस इनका चेंज हो गया, अब ये पॉजिटिव पार्ट सोचते हैं और बहुत इन्होंने अपने मन के ऊपर काम किया है। बाउंड्रीज लगा ली है अपने मन के चारों तरफ कि मुझे किसी की भी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अब दोबारा से नेगेटिव नहीं होने वाला या नहीं होने वाली, क्योंकि इनको लाइफ में चाहिए सेलिब्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ना, सन की तरफ जाना। दुनिया चाहे जितना मर्जी रोके, पास्ट में जो गलतियां हैं उनसे सीख करके, पास्ट की गलतियों को दोबारा ना दोहरा करके ये व्यक्ति चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी, जितनी मर्जी उलझने आए, देखो सारे काले कौवा है लेकिन बीच में एक सफ़ेद रंग का कबूतर है, तो चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, उसमें से भी सोल्यूशन निकाल करके इनको लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और सन तक पहुँचना है। मेहनत करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने इमोशंस पे काबू पा करके इनको सन तक पहुंचना है एनी हाउ। ये इनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस वक्त। ठीक है, मैं कुछ वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है लेकिन कुछ हाइलाइटेड साइंस मैं आपको बता देती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पर है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर आपके पार्टनर की मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कुछ मैं वो बता देती हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी मैं बता देती हूँ। कुछ डेट्स हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में या उनकी डेट ऑफ बर्थ है। कुछ 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 31 हो सकता है, 4 हो सकता है, 22, 13 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, 14, 23 हो सकता है, 5 हो सकता है, 27 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, यस, इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर है ना बड़ी ही एनर्जी देखी जा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर हनुमान जी को बहुत मानते हैं आज, तो हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ी जा रही है। मुझे बताना अगर जिसके साथ रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलिए बात करते हैं आपकी एनर्जी के बारे में। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। कार्ड्स यहाँ ले आते हैं। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त है एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8 एंड 4 ऑफ कप। बड़ी आप कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने पल, अपनी लाइफ से रिलेटेड पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने चीज़ों से, पुराने इमोशन से आप अपने आप को बाहर भी लेकर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आप भी लाइफ में अपने आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइफ में किस तरफ बढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ। अब ये स्टेबिलिटी इमोशंस की भी हो सकती है, स्टेबिलिटी मेंटली हो सकती है, पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो वो मन की स्टेबिलिटी है। मन को पक्का कर रहे हो, अपने पे काम कर रहे हो, अपने इमोशंस पे काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये देखो बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर देखी जा रही है। 88 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 88 मास्टर नंबर। स्ट्रगल है आपकी लाइफ में नो डाउट, लेकिन वो स्ट्रगल से आप अपने आप को तोड़ नहीं रहे हो, उससे अपने आप को और निखार कर बाहर और निखार रहे हो। आपकी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आपको और निखार रहा है। ओके, मैनिफेस्टेशन आपकी भी चल रही है कुछ, और नज़र आपकी वही मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही है। किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि वो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब किया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। ये आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, पुरानी गलतियों से सीख भी ले रहे हो। ठीक है, मन की स्थिति की अगर हम बात करें, मन आपका ना
आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। मन कभी हो रहा है आपका कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन कभी होता है कि यस जो होता है अच्छे के लिए होता है। मन से आपने मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दी है, किसी तरीके का मंत्र जाप वगैरह आपने शुरू कर दिया है, अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू कर दिया है, आप अपने थर्ड आई चक्र पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो किसी भी टेक्निक से, और अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपके मन के ऊपर कंट्रोल, ओवर इमोशनल, ओवर थिंकर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मूड स्विंग्स आपको बहुत हो रहे हैं, कभी कभी अचानक ही अपने आप ही रो पड़ते हो कहीं ना कहीं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये देखो अगेन टावर की एनर्जी आई है। ओह, ये भी हो सकता है किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आई है, किसी तरीके की एग्जैक्टली किसी तरीके की सच्चाई सामने आई, आपका दिल टूटा है, उस चीज़ से भी अपने आप को पक्का कर रहे हो और बैलेंस लेकर आ रहे हो। दुनिया के सामने हंसते रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुख है, जिससे अपने आप को बाहर उभार कर लेकर आने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। कोई सच्चाई, 2 बार टावर काढ़ा है, किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आई है। कोई, अब ये सच्चाई किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, वर्क एरिया में हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, कुछ तो आपके सामने आए जिसके कारण आप टूटा हुआ दिल है आपका, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है मुझे ऐसा लग रहा है आपकी और आपके पार्टनर की ही कोई लड़ाई वगैरह हुई है। आपके पार्टनर ने या तो आपको कुछ बोला है, या तो कोई कुछ सच्चाई उनकी आपके सामने आई है। मे बी कुछ गलत चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में अब ये है, ये डिवाइन कह रहे हैं, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बाहर आओ पुरानी चीज़ों से, बाहर आओ। कितनी बार अपना दिल तोड़ोगे, कितनी बार ओवर थिंकिंग में आओगे, बाहर आओ, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई नया लव आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। बाहर आओ इन चीज़ों से, तो यही पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा से एक नए लव की तरह एंटर कर सकता है। आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है अगर आप इन सारी चीज़ों से बाहर आओ। अपनी ओवर थिंकिंग को जला दो, अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जला दो। कुछ भी, अगर इस रिश्ते को भी जलाना है ना, नहीं चाहिए ना, बाहर आ जाओ, आपकी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खुद की हीलिंग है। डिटैच करो इन चीज़ों से, अपना कॉर्ड कटिंग करो, इसको कॉर्ड कटिंग कहते हैं। आप कुछ ना कुछ या तो आप कर रहे हो, या डिवाइन कह रहे नहीं कर रहे हो, तो करो ये चीज़ें। ये बोल रिचुअल होते हैं, जिस चीज़ से बाहर आना है, चाहे वर्क एरिया में नेगेटिविटी हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, बाहर आओ इन चीज़ से, तो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में अभी क्या है, आपकी खुद की हीलिंग, खुद की हीलिंग। ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर बताते हैं कि यस, रिलेशनशिप्स में आपको हमेशा कुछ ना कुछ धोखे ही मिलते रहे हैं। तो इस बार आप अपने मन को पक्का कर रहे हो कि मैं किसी को हक नहीं देने वाला, या हक नहीं देने वाली कि मुझे आकर के हर्ट करे। तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चले हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। यहाँ तक एनर्जी मैच होती है, कमेंट सेक्शन में येस लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। मेन चीज़ें कि क्या पार्टनर सीरियस है, क्या पार्टनर इस लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए सीरियस है या नहीं है। चलिए जानते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए, पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो इनके लिए। डेविल, इसके ऊपर मैं एक कार्ड रख लेती हूँ। डेविल, 5 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, चाहे आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चला गया हो, चाहे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या ऑन एंड ऑफ कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, कुछ भी चीज़ें
जो आपको लगता है कि इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो रही हो, चाहे पिछली लड़ाई भी क्यों ना हो रही हो, अभी भी पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। कहीं अभी भी आपसे दूर, अभी भी जितना मर्जी लड़ लिया हो लेकिन अभी भी आपसे दूर नहीं हुए। इस वक्त ये व्यक्ति अभी भी आपसे कनेक्शन फील करते हैं, अभी भी फिजिकली आपके साथ कनेक्टेड हैं ये व्यक्ति, एक अट्रैक्शन है अभी भी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये इनको रिग्रेट है, ये इस तरफ उदास है। जो भी कुछ हो रहा है इस रिश्ते में गलत चल रहा है, इनको फील हो रहा है कि ये सब गलत चल रहा है। ये मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं वो पुराने दिन, वो पुरानी अंडरस्टैंडिंग, वो पुराने एक दो जिस्म एक जान की तरह फीलिंग, ये सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। और जो भी इन्होंने लड़ाई झगड़े में जो कुछ भी इन्होंने बोला है उसके लिए इनको रिग्रेट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। ये बात करके सॉर्ट आउट करना चाहेंगे आपके साथ। ये जो भी कुछ हुआ है इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है कि ये बात करके आपके साथ, हो सकता है किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर ले, कोई थर्ड पर्सन, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी किसी तीसरे को इन्वॉल्व करके ये इस चीज़ को सुलटा करने की तरफ करना चाहेंगे। यस, उसकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स। या क्या ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं? क्या ये व्यक्ति आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, सिचुएशन कुछ भी हो, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है इसको ख़त्म करके ये व्यक्ति आपकी तरफ अपना दिल खोल के आने वाले हैं। देख रहे हो, आ रहे हैं बोरी बिस्तर उठा करके आपकी तरफ, है ना? यस, डेफिनेटली इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं और आपसे दिल से प्यार करते हैं। आप ही इन्हीं की दुनिया है। ये आपके पास आ रहे हैं बातें क्लियर करने आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप, हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ पेंटिकल। देखो, हाँ, ऐसा हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर की कुछ हरकतें आपको इमेच्योर्ड हरकतें दिखाई दे रही हो, या आपको ऐसा लग रहा होगा इस व्यक्ति को बहुत सारे ढेर सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या इनकी बातें एक बचकाना बातें लग रही होंगी और लग रहा होगा कि ये सेल्फिश है, अपने बारे में ही बात कर रहा है, मैं ही कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में इसी रिश्ते की वजह से ये व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है मैं करने वाला। ओके, तो यस, ये व्यक्ति इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं। अभी क्या है ना, अभी बैठ के चीज़ों, ये रिश्ते के अंदर जो भी चल रहा है उसको एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थोड़ा विराम, थोड़ा ब्रेक दे रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, यस, क्योंकि इसी रिश्ते में इस व्यक्ति को फाइनेंशियली ग्रोथ भी दिखाई देती है। ठीक है, इनके फाइनेंसेस भी अच्छे हुए हैं, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स भी आए हैं। एक्चुअली कहना चाहेंगे कि यस, ये रिश्ता और आप इनके लिए लकी चार्म हैं। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में ये ग्रोथ आगे देख रहे हैं। ग्रोथ कहने का मतलब ये भी है कि इस रिश्ते को और आगे एक साथ देखते हैं आपके साथ। यस, देखते हैं। अभी फ़िलहाल उनका एक्शन लग रहा होगा कि कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन डेफिनेटली ये लेंगे। ठीक है, क्या इस व्यक्ति को इस रिश्ते की वैल्यू है? डेफिनेटली है, इससे क्लियर हो गया है ना। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में जितना आप प्यार करते हो वैसे ही सीरियस हैं या टाइम पास चल रहा है? क्या ये सीरियस हैं? क्या ये व्यक्ति सीरियस हैं इस रिश्ते में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोबारा से मैं देखना चाहूँगी, क्या ये व्यक्ति, क्लैरिफिकेशन कार्ड, क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आया है? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आया है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स,
यस, डेफिनेटली डेफिनेटली टेम्परेंस और हाई प्रीस्टेस दोनों ये चीज़ें बताती हैं, ये लॉन्ग टर्म के ही कार्ड होते हैं, ठीक है। यस, ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म के लिए आया है। एक्चुअली ये ना व्यक्ति राइट टाइम का वेट कर रहा है, इसलिए इसने बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, बहुत पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत पेशेंटली सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और यस, नई शुरुआत होगी। ये अभी वेटिंग पोजीशन पे है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आया है। हो सकता है अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिली हो, पर ये अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है आपको, रिश्ते को, और डिवाइन टाइमिंग का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है, इसमें ये सीरियस है। ये व्यक्ति आपको लेकर के, ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है। जैसा आप प्यार करते हो वैसा ये प्यार आपसे करता है। ये सीरियस तो है, लेकिन जैसा प्यार और डेडिकेशन आपका है, क्या वैसा ही प्यार और डेडिकेशन इसका भी है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका व्यक्ति फुल्ली एक्सप्रेसिव नहीं है। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे उतना ही सीरियसली प्यार करते हैं। देख रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, कितने हैवी एनर्जी है। ये लॉन्ग टर्म के होते हैं। किस्मत ने आप दोनों को मिलवाया है। ये जो रिश्ता बना है, ये डिवाइन की तरफ से बना है। तो हाँ, ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, हाँ ये व्यक्ति आपके साथ उतना ही सीरियस है जितना आप सीरियस हो। बस इसका बताने का तरीका अलग है, इसका केयरिंग जताने का तरीका अलग है। ये फुली एक्सप्रेसिव नहीं है आपकी तरह आई लव यू लव यू लव यू लव यू बोलना, उस तरीके का व्यक्ति ये नहीं है। ये लड़का है या लड़की है, फुली एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है। इसीलिए जब ये अपनी फीलिंग्स छुपा के रखता है, इसके अंदर आपके लिए है, इसको, ये आपके साथ कनेक्टेड है। आप लोग कनेक्टेड और अलग नहीं हो सकते, इसीलिए, और फीलिंग्स छुपाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है चीज़ें, इसीलिए रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है। तो आपको इसका केयरिंग करने का तरीका समझना होगा, ठीक है। आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, क्या इनको इस रिश्ते में रहना चाहिए? नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, द मून, द लवर्स, इसको मैं छुपा दूंगी, है ना जी। आपको अभी ना आप अभी आपकी एनर्जी आ रही है कि मैं तो नहीं रहने वाला या मैं तो नहीं रहने वाली, ये वाली एनर्जी आ रही है। आप अभी प्रैक्टिकल सोच रहे हो, अगर ऐसा बोलेगा तो आगे कैसे होगा, ये मेरे से प्यार नहीं करता, ऐसी थॉट्स आपके जीवन आपके आ रही है, दिख रही है आपकी एनर्जी, और आप नेगेटिव हो रहे हो सोचते के लिए, या कह सकते हैं ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या कह सकते हैं कि कोई तो है जो आपके कानों में, आप उससे डिस्कस कर रहे हो तो वो भी पर्सन बोल रहे हैं कि अरे छोड़ देना यार, इतना ऐसे थोड़ी होता है, इतना ही नहीं, अगर आप दोनों की नहीं बनती है तो जरूर थोड़ी साथ लेके चलना है, छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि आगे ये व्यक्ति आपके साथ खुल के बात करने वाले। आपको इस रिश्ते में रहना भी चाहिए, और आपको इससे पूरी तरीके से बात करनी चाहिए, खुल के, दिल खोल के बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। और यस, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। वेट करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुल के बात करके रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन करेगा, और सारी गलतफहमियां दूर करते हुए नजर आएगी। इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये जान लेते हैं। इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द सन, एम्परर एंड 3 ऑफ कप। इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले करके, जब आप दोनों एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करेंगे, और हमेशा थोड़ी मेच्योरिटी लेकर आए। अगर इस रिश्ते में दोनों लाएं, या आप लाएं या वो लाएं, आप ही जान सकते हैं किसमें, कि अगर ये रिश्ते को थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल किया जाए, समझदारी से हैंडल किया जाए, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता है। आप ना, और अगर इस रिश्ते में ईगो नहीं आती है, ईगो तू मैं ना आकर के, एटीट्यूड, ईगो बीच में ना आकर के, एक दोस्त की तरह भी रहें। पहले दोस्त बने, फिर प्यार। आप जो भी हैं, लड़का है लड़की, अब इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हो, प्रेमिका बनो, दोस्त बनो, या प्रेमी बनो, या दोस्त बनो। पहले
डायरेक्ट पति या पत्नी मत बनो अभी, ठीक है। पहले दोस्त बनो, प्रेमी बनो, प्रेमिका बनो, देन पति पत्नी जब शादी होगी, कमिटमेंट मिलने के बाद। आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है, आपकी तरफ से कंट्रोलिंग नेचर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रूड नेचर हो रहा है, एटीट्यूड, ईगो आप दोनों के बीच में आ रहा है, जिसके कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ओके, ओह कितना प्यारा बोला मैंने, थैंक यू। चलो डिवाइन की तरफ से रिश्ते के बारे में कुछ जान लेते हैं। डिवाइन क्या कहते हैं इन दोनों, आप दोनों के रिश्ते को लेकर के, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डिवाइन क्या कहते हैं, यूनिवर्स प्लीज आपका इनके रिश्ते को लेकर के क्या कहना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्या ये व्यक्ति सीरियस है? एग्जैक्टली सीरियस है, केयरिंग है, प्यार है, इनका दिखाने का तरीका अलग है। ओके चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके रिश्ते के लिए आपका क्या कहना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, वर्दीनेस, सेक्रेड वुमेन। भाई ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आया है। इसी रिश्ते की वजह से आप एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हैं। अगर आप मैन है, मेल है, अगर आप फीमेल हैं, तो इसी रिश्ते की वजह से आपने अपने खुद की वर्थ को पहचाना है, ठीक है। इसी रिश्ते की वजह से आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी ग्रोथ पे काम किया है। इसी रिश्ते की वजह से आप एक सेक्रेड वुमेन की एनर्जी में आज हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन कह रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत प्यार है, इस रिश्ते ने आपको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। इसको ट्रस्ट इशू ला करके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला करके ख़राब नहीं करना चाहिए। यही व्यक्ति है जो आपके सबसे कंपैटिबल है, यही व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यही व्यक्ति आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, मनाएंगे, ठीक है। इसी रिश्ते ने आपको जीना सिखाया है, ये मत भूलना। तो ये ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है, ठीक है, ईश्वर का अगर एक्चुअली क्या है, एक व्यक्ति डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होता है तो दूसरा डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी में आता है। अब दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, तो दोनों एक दूसरे के दो जिस्म एक आत्मा वाली चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये शिव शक्ति वाला रिलेशन होना चाहिए। अगर एक गुस्सा करता है तो दूसरा भी गुस्सा करने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक गुस्सा करता है तो दूसरा उसे संभाले, दूसरा गुस्सा करता है तो पहले वाला उसको संभाले। इस तरीके से रिश्ता चलाओगे तो और मजबूत होगा ये रिश्ता, ठीक है। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत रिश्ता है, कंपैटिबल रिश्ता है, डिवाइन के द्वारा बनाया गया रिश्ता है। इस रिश्ते ने आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लाया है और आपके पार्टनर में भी लाया है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बाकी आपके पार्टनर आपसे सीरियसली उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं, एक्चुअली उससे ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये एक्चुअल सच है, बस दिखाने का तरीका अलग है। ओके, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये प्यारी सी यिंग एंड यांग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 लिख करके क्लेम करिए। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम माई लविंग पार्टनर इन माई लाइफ, आई क्लेम यिंग एंड यांग एनर्जी विद माई पार्टनर, ठीक है। अपना नाम लिखिए, अपने पार्टनर का नाम लिखिए और क्लेम कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। राधे राधे।